Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 30th of October 2022 and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. And अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस की हाईलाइटेड पोर्शन की PDF चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? फर्स्ट यू हैव टू कीप अ यूज़र नेम ऑफ योर टेलीग्राम अकाउंट। तो आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज प्रिवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मैंशनड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूज़र ID टू द मैंशनड ईमेल ID। अगर आप नवंबर मंथ के लिए PDF बाय करना चाहते हो तो उसके लिए पेमेंट विंडो ओपन हो चुकी है। सेकेंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, आपको डेली PDFs मिलेंगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, आप मुझसे ऑन कॉल बात कर सकते हो। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये सीरीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूज़फुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूज़फुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशनड UPI ID। और नवंबर मंथ के लिए अगर आप यहाँ पर करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए पेमेंट विंडो ओपन हो चुका है। एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, email ID, मोबाइल नंबर, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशनड email ID। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोज़। अब हम आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। फर्स्ट न्यूज़, अहेड ऑफ इलेक्शंस गुजरात अनाउंसेस प्लान टू ब्रिंग इन यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी कुछ टाइम पहले सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा था कि ये जो UCC का मैटर है ये 22nd लॉ कमीशन के सामने रखा जाएगा और फिर यहाँ पर लॉ कमीशन जो भी रिकमेंडेशंस देती है उसके बाद वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन किया जाएगा। There is a growing chorus and a debate on the need to review personal laws and have a uniform civil code. The center has told the Supreme Court that the matter will now be placed before the 22nd Law Commission. Second news at UN काउंटर टेरर मीट द रीफ्रेन टेक वेब न्यू टूल्स ऑफ टेरर। तो यहाँ पर जो डिस्कशन किया गया वो इस बात पे किया गया कि कैसे यहाँ पर एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जा रहा है टेररिज्म के लिए। फॉर एग्जांपल ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, इसके अलावा ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट हो रहा है, UAVs का यूज़ किया जा रहा है। अंडरलाइनिंग दैट टेररिज्म रिमेन्स वन ऑफ द ग्रेवेस्ट थ्रेट्स टू ह्यूमैनिटी। तो मीटिंग में यहाँ पर डिस्कशन किया गया हाउ न्यू टेक्नोलॉजी इज रीशेपिंग द काउंटर्स ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म और रिस्पॉन्स की यहाँ पर ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात की गई ड्रोन अटैक्स की, इसके अलावा UAVs की बात की गई। दिल्ली डिक्लेरेशन यहाँ पर होता है ऑन काउंटरिंग द यूज़ ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पसेस, जिसको कि अडॉप्ट किया गया एट द एंड ऑफ द 2-day मीटिंग ऑफ द 15-member UNSC इन मुंबई एंड न्यू दिल्ली। इंडिया ने यहाँ पर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन किया है $0.5 million का टू द UN ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म। लाइव स्ट्रीम किए जाते हैं अटैक्स बाय द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ऑनलाइन इंसाइटमेंट हैज़ रेडिकलाइज्ड वल्नरेबल पीपल इन फार ऑफ कंट्रीज। अगर अभी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उसका मतलब ये है कि उनके पास फंड्स पहुंच रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना है और ये जो फंड्स यहाँ पर जा रहे हैं उनको किसी तरीके से रोकना है। इसका मतलब ये है कि हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ट्रेस करना है, जो कि बहुत मुश्किल होता है अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हो रही है। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में एक यहाँ पर वर्चुअल करेंसीज भी है जिसका यूज़ किया जा रहा है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग के लिए। Terrorist groups are exploiting advances in commercial drone technology to carry out deadlier and stealthier attacks. Extremist content remains on the internet with algorithms और ये बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से प्रमोट किया जाता है टू सर्च फॉर न्यू ऑडियंसेस, मेकिंग टेरर एक्टिविटी सो अपीलिंग। हेट स्पीच को प्रमोट किया जाता है, तो इन सबको यहाँ पर रोकने की ज़रूरत है। अनमेंट एरियल सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है बाय द टेररिस्ट ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स। 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुए थे उसमें यूज़ किया गया था वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल को, वेयर टेक्नोलॉजी ऑफ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कुड बी यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग द अटैक फ्रॉम बियॉन्ड इंडियाज बॉर्डर्स। फिर यहाँ पर UAE और सऊदी अरेबिया को जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको टारगेट किया गया ड्रोन अटैक से। तो इसमें डिस्कशन ये हुआ कि एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को कैसे यूज़ किया जा रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को करने के लिए।
अब यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो भी टेक्नोलॉजीज़ ही प्रोवाइड करती हैं, लेकिन सोल्यूशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप काउंटर टेररिज्म एक्टिविटी करना चाहते हो, कोई यहाँ पर स्टेट करना चाहता है, तो वो यहाँ पर मास सर्विलांस और प्राइवेसी को वॉयलेट करना स्टार्ट कर देता है। अब इससे क्या प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट करता है। तो जब आप यहाँ पर काउंटर टेररिज्म मेजर्स ले रहे हो तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि बेसिकली यहाँ पर जो प्राइवेसी है वो यहाँ पर वॉयलेट ना हो। तो दूसरी बात यहाँ पर यही की गई है, मस्ट प्रोटेक्ट राइट्स इन टेरर क्रैकडाउन। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स है अगर वो मेजर्स ले रहे हैं काउंटर टेररिज्म मेजर्स, तो यहाँ पर उनको ध्यान रखना है कि वो यहाँ पर लोगों के राइट्स को वॉयलेट ना करें। ब्रॉच अप द इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अगेंस्ट टेररिज्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सर्विलांस किया जाता है, प्राइवेसी को वॉयलेट किया जाता है अंडर द गार्ब ऑफ काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज, तो ये यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट करता है। द दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन सैटरडे मेंशन्ड ह्यूमन राइट्स एटलीस्ट 8 times एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स ट्वाइस। इट कॉल्ड फॉर एंकरिंग द यूज ऑफ काउंटर टेररिज्म टेक्नोलॉजीज, लेकिन विद इन द ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क। इसका मतलब ये नहीं है कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट है वो मास सर्विलांस स्टार्ट कर दे अपने सिटीजन्स के ऊपर। It recognizes the efforts of the UN-affiliated Tech Against Terrorism initiative to foster collaboration with representatives of the technology industry while also respecting human rights and fundamental freedoms। फिर यहाँ पर बात की गई है पेगासस की। तो पेगासस एक स्पाईवेयर है। In July 2021, a global collaborative investigative project revealed that Pegasus spyware को यहाँ पर यूज़ किया गया था सिटीजन्स के मोबाइल फोन्स को टारगेट करने के लिए। इन अगस्त दिस ईयर सुप्रीम कोर्ट टुक ऑन रिकॉर्ड द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी, जो कि यहाँ पर अपॉइंट की गई थी बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन यहाँ पर ये भी कहना था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोऑपरेट नहीं किया विद द पैनल। द एपेक्स कोर्ट कमिटी फाउंड नो कंक्लूसिव एविडेंस ऑन द यूज ऑफ द स्पाईवेयर इन द फोन्स इट हैड एग्जामिन्ड, बट ये भी नोट किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर कोऑपरेट नहीं किया था विद द पैनल। तो ऑफन काउंटर टेररिज्म मेजर्स वॉयलेट ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पर काउंटर टेररिज्म मेजर्स लेने हैं, लेकिन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द ह्यूमन राइट्स लेने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पेज पर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। यहाँ पर C295 की बात की गई, हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं पिछले। C295 क्या है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो कि यहाँ पर 56 लिए जा रहे हैं, 16 फ्लाईवे कंडीशन में हम लेंगे और बाकी जो 40 हैं वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, और जिसके लिए जो फैसिलिटी है वो वडोदरा में सेटअप की जा रही है। नेशंस फ्लैग यूज ऑफ ड्रोन्स एंड क्रिप्टो करेंसी, तो जो UNCTC की मीटिंग है उसी न्यूज़ का एक्सटेंशन है ये। द थ्रेट पोज्ड बाय ड्रोन्स, टेरर फंडिंग थ्रू क्रिप्टो करेंसी एंड द यूज ऑफ इंटरनेट बाय द टेररिस्ट आउटफिट्स वर अमंग द की कंसर्न, जो कि रेज किए गए एट द UN सिक्योरिटी काउंसिल्स काउंटर टेररिज्म कमिटी। It noted with additional concern the increasing global misuse of unmanned aerial systems, तो यहाँ पर UAS का यूज़ किया जाता है। Representatives from countries such as China, Russia and France argued for a united approach against the drone, और ड्रोन के लिए यहाँ पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए जो कि मेंबर स्टेट्स अडॉप्ट कर सके। चाइना ने भी यहाँ पर फ्लैग किया है चैलेंजेस ऑफ UAV। The declaration acknowledged the essential role of the FATF। फॉर एग्जाम्पल FATF में यहाँ पर 2 लिस्ट होती हैं, एक होती है ग्रे लिस्ट, एक होता है ब्लैक लिस्ट, और यहाँ पर मेंबर स्टेट्स को ये कहा गया कि आप अपनी ट्रेसिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इन्हेंस करो और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्योंकि अगर यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस टेररिज्म एक्टिविटीज़ कर पा रही हैं, इसका मतलब ये है उनके पास फंड्स है, तो आपको इन फंड्स को रोकना। अगर आप इन फंड्स को रोक पाओगे तभी आप यहाँ पर टेररिज्म को रोक पाओगे। अब हम चलते हैं आगे। जयशंकर डिस्कसेस इंडो पैसिफिक, इस न्यूज़ में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं मेंशन। यहाँ पर हटीज़ की बात की गई है। मोदी गवर्नमेंट क्लियर्ड अ बिल टू ग्रांट ट्राइबल स्टेटस टू द स्टेट्स हटी कम्युनिटी, तो ये आपको पता होना चाहिए हटी कम्युनिटी को यहाँ पर ST स्टेटस दिया जा रहा है। ये डिमांड काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी। पिट स्टॉप इन नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पर बात की गई अमूर फैल्कन की। With the arrival of the Amur falcon, the longest flying migratory bird, hunting, catching, killing और selling the bird ये prohibited है। Locally known as अक्वी पुआना, तो लोकली इसको क्या कहा जाता है, अक्वी पुआना। द बर्ड अराइव्स मेनली इन मणिपुर एंड नागालैंड ऑन इट्स साउथ बाउंड माइग्रेशन फ्रॉम ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन नॉर्थ चाइना, ईस्टर्न मंगोलिया एंड फार ईस्ट रशिया एंड रूट टू इट्स विंटरिंग ग्राउंड्स इन साउथ अफ्रीका। और इसको प्रोटेक्ट किया गया है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 में। हंटिंग ऑफ द बर्ड्स और पजेसिंग इट्स मीट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और अ फाइन अप टू ₹5,000। तो आपको अमूर फैल्कन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर PDF बाय करोगे तो उसमें आपको सारा स्टैटिक पोर्शन मिल जाएगा। अगर आप नहीं बाय कर रहे हो तो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप यहाँ पर अमूर फैल्कन के बारे में बाकी कुछ पढ़ो। नेक्स्ट है, इफ़ प्लेन्स नॉट एड्रेस्ड सोशल मीडिया कंपनीज में बी पीनलाइज्ड, तो ये न्यूज़ भी हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं ग्रीवांस अपीलेट पैनल की, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करने वाली है। Minister of State for Electronics and IT on Saturday said the government may consider penalizing social media companies। अगर social media companies यहाँ पर user grievance को एड्रेस नहीं कर रही हैं तो यहाँ पर उनको penalize भी किया जा सकता है।
द कमेंट्स कम अ डे आफ्टर द गवर्नमेंट्स अमेंडमेंट टू द IT रूल्स 2021 और यहाँ पर सेटअप की जाएगी ग्रीवांस अपीलेट कमेटीज। ग्रीवांस अपीलेट कमेटी क्या करेगी, तो यहाँ पर जो भी यूज़र की कंप्लेंट होगी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर सोशल मीडिया ग्रीवांस पैनल ने जो भी यहाँ पर कंटेंट मॉडरेशन किया है, अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट होगी तो यहाँ पर अपील की जा सकती है ग्रीवांस अपीलेट कमेटी में। ग्रीवांस अपीलेट कमेटी यहाँ पर उस डिसीजन को रिव्यू भी कर सकती है और रिवर्स भी कर सकती है। दीज कमिटीज विल एडजुडिकेट कंप्लेंट्स बाय यूजर्स रिलेटिंग टू ब्लॉकिंग ऑफ कंटेंट और अकाउंट्स आफ्टर द कंप्लेंट्स आर नॉट एड्रेस्ड और द यूजर्स को यहाँ पर अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स मिला है फ्रॉम द रिड्रेसल ऑफिसर्स ऑफ द सोशल मीडिया फर्म्स कंसर्न। तो अगर उनको ये लगता है यूजर को कि सोशल मीडिया फर्म ने यहाँ पर जो रिड्रेसल दिया है वो यहाँ पर ठीक नहीं है, तो वो यहाँ पर अपील कर सकते हैं ग्रीवांस अपीलेट कमेटी में। फिर यहाँ पर सेक्शन 79 ऑफ द IT एक्ट 2000 की बात की गई है, जो कि सेफ हार्बर स्टेटस देता है सोशल मीडिया फर्म्स को। तो सेफ हार्बर का स्टेटस क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई भी कंटेंट पब्लिश होता है तो उसके लिए सोशल मीडिया कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सोशल मीडिया यहाँ पर जो फर्म है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो सोशल मीडिया फर्म है वो सिर्फ एक इंटरमीडियरी का काम कर रही है। तो करेंटली अंडर सेक्शन 79 ऑफ द IT एक्ट 2000 इंटरमीडियरीज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी लीगल प्रोसिक्यूशन रिलेटेड टू द कंटेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म इफ दे लूज द स्टेटस। तो इसका मतलब ये है कि जो भी लीगल इम्यूनिटी उनको अभी तक मिल रही थी, जो भी उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटेंट पोस्ट किया जाता था, वो लीगल इम्यूनिटी उनको नहीं मिलेगी। ग्रीवांस अपीलेट कमेटी यहाँ पर 3 मेंबर कमेटी होगी और इसको आने वाले 3 महीने में सेटअप कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द गेजेट नोटिफिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात की गई है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 और जिन्होंने यहाँ पर सिक्योर किया है नॉट लेस देन 1% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द लास्ट जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल और द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज द केस में बी, तो वही यहाँ पर एलिजिबल हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिसीव करने के लिए। तो पहले तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अंडर सेक्शन 29A ऑफ द RPA और दूसरी बात यहाँ पर दे मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 1% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द लास्ट जनरल इलेक्शन। तो यहाँ पर एटलीस्ट 1% तो वोट्स उनके पास होना ही चाहिए, 1% से कम नहीं होना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर परचेस्ड एनोनिमसली बाई डोनर्स और ये 15 दिनों के लिए वैलिड होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अ डेट इंस्ट्रूमेंट दीज कैन बी बॉट बाई डोनर्स फ्रॉम अ बैंक एंड द पॉलिटिकल पार्टी इनको एनकैश करा सकती है 15 दिनों के अंदर अंदर और वो अपने डेजिग्नेटेड अकाउंट में ही एनकैश करा सकती है। दीज कैन बी रिडीम्ड ओनली बाय एन एलिजिबल पार्टी बाई डिपॉजिटिंग द सेम इन इट्स डेजिग्नेटेड अकाउंट मेंटेन्ड विद द बैंक। बॉन्ड्स यहाँ पर इशू किए जाते हैं बाई SBI इन डिनोमिनेशंस ऑफ ₹1000, 10,000, 1 lakh, 10 lakh, 1 crore. Only 23 political parties are eligible for redemption of electoral bonds. Non-governmental organizations, for example, Common Cause and ADR, have legally challenged the scheme that was started in 2018. और इनका ये कहना है ये जो electoral bond scheme है ये democracy को distort कर रही है। They, along with several other critics, have been alleging that the introduction of EBs is distorting democracy in India. क्योंकि यहाँ पर जो political parties हैं उनको नहीं बताना पड़ता कि उनको यहाँ पर electoral bond में कितनी funding मिली है। All political parties which receive donations through electoral bonds should declare in their contributions reports the total amount of such donations। तो ये इनकी डिमांड है, लेकिन ऐसा अभी नहीं होता है। अब प्रॉब्लम ये है जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो पता कर सकती है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी फंडिंग मिली है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक के थ्रू हो रहा है, सब कुछ SBI के थ्रू हो रहा है, तो गवर्नमेंट तो इन्फॉर्मेशन ला ही सकती है। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको नहीं पता चल सकता है कि कौन सा इंडिविजुअल यहाँ पर किसको डोनेट कर रहा है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर परचेस्ड एनोनिमसली, ये वाला फैक्ट हमने डिस्कस कर लिया है। इंटरेस्टिंगली मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैव नॉट डिस्क्लोज द अमाउंट जो कि उन्होंने रिसीव किया है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। फर्दर एज द बॉन्ड्स आर सोल्ड थ्रू अ पब्लिक सेक्टर बैंक, तो गवर्नमेंट हमेशा जान सकती है हु इज फंडिंग विच पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन यहाँ पर जो दूसरी पार्टीज हैं जो यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टीज है उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। 120 killed, 100 injured as Halloween crowd surge turns deadly in Seoul। तो सियोल में यहाँ पर स्टैम्पीड हो गई और यहाँ पर 120 लोगों की जान चली गई। साइटिंग ड्रोन अटैक ऑन क्राइमिया, रशिया हॉल्स यूक्रेन ब्लैक सी ग्रेन एक्सपोर्ट्स। तो ये एग्रीमेंट हुआ था जुलाई में कि जो रशिया यहाँ पर जो यूक्रेन है वो यहाँ पर ग्रेन को एक्सपोर्ट कर सकता है और इस एग्रीमेंट को ब्रोकर किया था UN और टर्की ने। The agreement known as the Black Sea Grain Initiative was signed in July and ended a 5-month Russian blockade of Ukraine's ports, brokered with Russia and Ukraine by the United Nations and Turkey। ये डील यहाँ पर एक्सपायर होने वाली थी November 19, लेकिन रिसेंट वीक्स में भी हम देख रहे हैं कि ये डील जो है रुक सकती है, क्योंकि यहाँ पर रशिया का ये कहना है कि ड्रोन अटैक किया गया है क्राइमिया के ऊपर। रशिया ऑन सैटरडे सस्पेंडेड पार्टिसिपेशन इन अ UN brokered Black Sea grain deal after what it said was a major Ukrainian drone attack on its fleet in Crimea। कतर एविट्स थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स मोस्टली एशियन एंड अफ्रीकन अहेड ऑफ वर्ल्ड कप। तो फीफा वर्ल्ड कप जो कि होने वाला है कतर में,
अब इसका मतलब ये काफ़ी सॉकर फैंस आएंगे जो कि कतर में रहने आएंगे कुछ टाइम के लिए, तो इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, जो वर्कर्स वहाँ पर रहते थे लैंडलॉर्ड्स उनको बाहर निकाले। लैंडलॉर्ड्स को उनका ये कहना है कि आप यहाँ से जाओ। क्योंकि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो फैंस आएंगे, जो भी यहाँ पर फुटबॉल के फैंस होंगे, वो यहाँ पर ज़्यादा पैसे पे करके वहाँ पर रहेंगे, तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हमें कैपिटलिज्म देखने की ज़रूरत है। Qatar has emptied apartment blocks housing thousands of foreign workers in the same areas in the center of the capital Doha, where visiting soccer fans will stay during the World Cup। क्योंकि ऐसे उनको ज़्यादा अर्निंग होगी। अगर यहाँ पर जो नॉर्मल लोग रह रहे होंगे वो फॉर एग्जांपल उनको $100 दे रहे होंगे, तो यहाँ पर जो फैंस आएंगे वो यहाँ पर $500 भी देने को तैयार होंगे। द मूव कम्स लेस देन 4 वीक्स बिफोर द November 20 स्टार्ट ऑफ द ग्लोबल सॉकर टूर्नामेंट, जिसको कि यहाँ पर कतर होस्ट कर रहा है। और कुछ टाइम पहले हमने ये भी डिस्कस किया था, ये जो यहाँ पर स्टेडियम वगैरह बनाया गया है फीफा वर्ल्ड कप के लिए, उसके लिए इंडिया से भी वर्कर्स गए थे और जहाँ पर लेबर लॉज वॉल्यूशन हुए और काफ़ी लोगों की यहाँ पर जान भी चली गई। हेड बरीड इन द सेंट, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मंथली इकोनॉमिक रिव्यू का, कि मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में सब कुछ यहाँ पर ऐसा दिखाया गया कि सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है इकॉनमी में। अनएम्प्लॉयमेंट का मेंशन नहीं किया गया, इन्फ्लेशन का मेंशन नहीं किया गया। तो ये हम आर्टिकल नहीं देखेंगे क्योंकि ये सिर्फ क्रिटिसिज्म है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है, सिर्फ क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट है अम्बेडकर एंड हिज आइडिया ऑफ द कास्ट ऑफ लैंड, ये हम डिस्कस करेंगे। लैंड टू द टिलर वॉज अ प्रोमिनेंट प्रॉमिस ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, कि यहाँ पर जो टिलर है उसको लैंड मिलना चाहिए। From the early 1950s, Ambedkarite Dalit land movement in Maharashtra raised a follow-up slogan कि अगर आप टिलर को लैंड दोगे तो उसका क्या, जो यहाँ पर नॉन टिलर्स हैं, तो लैंड टू द टिलर बट व्हाट अबाउट नॉन टिलर्स और दोज विदाउट ट्रेडिशनल राइट्स ओवर लैंड। तो यहाँ पर बात की गई है दलित्स की। दलित्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम होल्डिंग प्रोडक्टिव एंड नॉलेज रिसोर्सेज स्पेशली लैंड बिकॉज ऑफ देयर कास्ट स्टेटस। तो दलित्स को यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया था कि वो यहाँ पर प्रोडक्टिव और नॉलेज रिसोर्सेज को होल्ड नहीं कर सकते हैं, स्पेशली लैंड। लैंड रिफॉर्म्स फेल्ड एक्सेप्ट इन अ फ्यू स्टेट्स, लैंड रिफॉर्म्स किए जाते हैं लेकिन वो भी यहाँ पर फेल हो जाते हैं। द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस रिवील करता है दैट मोर देन 58% ऑफ ऑल रूरल दलित हाउस होल्ड्स इन इंडिया वर लैंडलेस इन 2013। और इसमें जो टॉप 3 स्टेट्स हैं वो हैं हरियाणा, पंजाब, बिहार। तो इसका मतलब ये है कि अगर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो रहा उसके बाद भी यहाँ पर जो दलित्स हैं वो लैंडलेस हैं। In his framework, widespread poverty in India was due to the preponderance of uneconomic small holdings that along with the scarcity of capital, जिसकी वजह से यहाँ पर लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होता है और पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होता है। फिर यहाँ पर बात की कि जो दलित्स हैं वो यहाँ पर घेटोज में रहते हैं, घेटोइजेशन हो रहा है दलित्स का। दलित्स रिमेंड इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन विलेज सोसाइटी ड्यू टू द लेटेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट मोनोपोली ओवर द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। इन अम्बेडकर्स ओन वर्ड्स, अ पर्सन होल्डिंग लैंड हैड अ हायर स्टेटस देन अ पर्सन जिसके पास यहाँ पर लैंड नहीं है। और यहाँ पर किसान एक मिसनोमर है, क्योंकि किसान यहाँ पर लैंडलॉर्ड के लिए भी यूज़ किया जाता है और लैंडलेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पर बात की गई है लैंड एलिनेशन एक्ट 1900 की, जो कि प्रिवेंट करता था दलित्स को फ्रॉम बाइंग फार्म लैंड और इवन एक्सेसिंग विलेज कॉमन्स बिकॉज दे वर कंसिडर्ड नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट कास्ट। दिस वॉज इवन दो दलित्स हैड ऑलवेज वर्क इन एग्रीकल्चर, तो उन्होंने यहाँ पर विलेज सर्वेंट्स की तरह काम किया, बॉन्डेड लेबर्स की तरह काम किया, हायर्ड वर्कर्स की तरह काम किया। एक्सपेक्टेडली द पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स ऑलमोस्ट बाई डिजाइन मेंट टू गिव लैंड ओनली, जिनको कि रिकॉग्नाइज किया गया था एज ट्रेडिशनल किसान्स। फिर यहाँ पर बात की गई अम्बेडकर्स फ्रेमवर्क, देयरफॉर लैंड होल्डिंग इज नॉट सिंपली अबाउट इंडिविजुअल एसेट ओनरशिप। तो यहाँ पर किसी के पास लैंड है तो सिर्फ यहाँ पर एसेट की बात नहीं है, ये यहाँ पर इकोनॉमिक फ्रीडम की बात है, सोशल डिग्निटी की बात है। लैंड होल्डिंग डिटरमाइंस हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ किसान एंड देयर एक्सेस टू विलेज कॉमन्स। सिमिलरली नॉट मैनी पीपल नो ऑफ ए सस्टेन्ड ऑपोजिशन टू द लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि यहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स के बाद भी एग्जिस्टिंग लैंड इनइक्वालिटी रीइंफोर्स ही हो रही थी। अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर एट द फंडामेंटल लेवल ओनली द एनिलेशन ऑफ कास्ट यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है एक्सप्लॉयटेटिव डिपेंडेंस दैट फोर्स्ड ह्यूमन बींग्स टू लीड एन अनडिग्निफाइड लाइफ अवॉइड ऑफ ए कॉमन ह्यूमैनिटी। डिस्पाइट हाई ग्रोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में फेल हो गया। तो यहाँ पर अंबेडकर का ये कहना था कि बेसिकली यहाँ पर जो लैंड है उसका नेशनलाइजेशन करना देना चाहिए और यहाँ पर एग्रीकल्चर को मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में उस तरीके से नहीं हो पाया जिसकी वजह से यहाँ पर जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाए। डिस्पाइट हाई ग्रोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया हैज़ फेल्ड टू प्रोड्यूस इनफ डिसेंट जॉब्स। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।